नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस शिष्य और गुरु का जो संबंध विश्व इतिहास में गुरु शिष्य के संबंधों में एक अनोखा और अनूठा ही स्थान रखता है। कहते हैं अगर रामकृष्ण परमहंस नदी है तो विवेकानंद उसका प्रवाह है। रामकृष्ण परमहंस अगर एक वीणा है तो विवेकानंद उससे निकला हुआ संगीत है। कई आस्थावान लोग राम और हनुमान, कृष्ण और अर्जुन जैसे संबंध का जिक्र भी करते हैं जब परमहंस और विवेकानंद के संबंध का जिक्र होता है। इतना गहरा संबंध, इतना मीठा संबंध, अनूठा संबंध, लेकिन दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। रामकृष्ण परमहंस एक सीधे सादे फकीर हैं, अर्धनग्न, ऑलमोस्ट अनपढ़, गंगा के किनारे रहने वाले, जिनके दिमाग में किसी प्रश्न का झंझट नहीं है। हर वक्त भगवान का नाम और उसकी आस्था ही उनका व्यक्तित्व है। दूसरी तरफ नरेंद्र, एक अमीर घराने में पैदा हुआ नौजवान, सुंदर गठीला नौजवान, हालांकि बाद में कंगाल हो गए, और इतनी तीव्र बुद्धि, जबरदस्त स्मरण शक्ति, तर्कशील, आधुनिक प्रश्नों से भरा हुआ दिमाग, ज्ञान, मनोविज्ञान, सब कुछ उसके पास। ऐसा व्यक्ति, ऐसे दो बिल्कुल विभिन्न व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में आपसी कैसे मिलन हुआ, कैसे उनका फिर संबंध समाप्त हुआ और कहाँ उसकी कल्मिनेशन हुई, प्रकाष्ठा हुई, ये हमारे चर्चा का विषय है। आज हम उसका पहला अंश लेंगे, यानी उनका आपस में मिलन कैसे हुआ और संबंध का आधार कैसे बना। स्वामी विवेकानंद जो नरेंद्र थे, जैसा हमने अभी जिक्र किया कि बहुत तीव्र बुद्धि, तर्कशील और प्रश्नों से भरा हुआ मस्तिष्क था। और उनके पास एक ऐसा प्रश्न था जिसको हम पूरी यूनिवर्सल क्वेश्चन कह सकते हैं, पूरी मानवता का, आधुनिक नौजवान का, आधुनिक विज्ञानियों का ये क्वेश्चन है, प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि क्या भगवान का अस्तित्व है। वैसे तो सारे धर्म, सभी धर्मों के शास्त्र इस बात को कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, लेकिन नरेंद्र इस प्रश्न का उत्तर किसी खास तरीके से चाहते थे। वो कहते थे इसका सबूत भी मुझे मिलना चाहिए, इसलिए वो किसी के पास भी जाते, कोई महापुरुष या साधु होता, उससे यही प्रश्न करते कि क्या भगवान का अस्तित्व है। आमतौर पर इस प्रश्न को कैजुअली लिया जाता है और वो उत्तर सभी महापुरुष या साधु ये उत्तर देते, हाँ बेटे भगवान का अस्तित्व है। और यही जवाब डॉक्टर देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी उनको दिया था। लेकिन नरेंद्र इससे संतुष्ट नहीं होते थे। उनका प्रश्न का दूसरा हिस्सा होता था, क्या इसका क्या सबूत है, क्या आपने देखा है, खुद स्वयं देखा है। जब भी ये प्रश्न करते तो सब महापुरुष संत थिरक जाते थे, किसी के पास इसका स्पष्ट उत्तर नहीं होता था। देवेंद्रनाथ टैगोर जी के पास भी इसका उत्तर नहीं था। तो ऐसा था नरेंद्र का मन, मस्तिष्क और शख्सियत। हर वक्त प्रश्न, और इस प्रश्न के उत्तर में वो ब्रह्मो समाज में भी गए थे। रामकृष्ण परमहंस के बारे में उनको उनके प्रोफेसर हेस्टी, इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया था। एक बार वो क्लास में पढ़ाते हुए एक्सटेसी शब्द की व्याख्या कर रहे थे, तो जिसका एक किस्म की परमानंद की स्थिति है जिसमें समाधि लग जाए। उन्होंने कहा कि मैंने एक व्यक्ति को
इस तरह की आनंद की समाधि में जाते हुए देखा है। और नरेंद्र, तू उससे जरूर मिलना, वो गंगा किनारे रहता है, फकीर है। पहली मुलाकात जो नरेंद्र की रामकृष्ण परमहंस से हुई वो सुरेंद्रनाथ मित्रा, कलकत्ता के एक निवासी थे, उनके घर में हुई। यहाँ रामकृष्ण परमहंस आए हुए थे। नरेंद्र की आवाज़ बहुत मधुर थी, बहुत सुंदर गाते थे। तो वहाँ पर नरेंद्र ने उस सत्संग में एक भजन गाया। वो भजन सुनकर रामकृष्ण परमहंस की समाधि लग गई, उनको बड़ा आनंद आया और जाते हुए उन्होंने कहा, नरेंद्र तू मेरे पास ज़रूर आना। इस तरह से उनके मन में ये चलता रहा अहोपाश कि मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिलेगा। तो एक दिन वो अपने साथियों के साथ गंगा के किनारे उस फकीर को मिलने चले जाते हैं। वो मिलन कैसे होता है? रामकृष्ण परमहंस बैठे हैं, उनके पास कुछ और भी उनके शिष्य बैठे हैं। नरेंद्र जब जाते हैं, उनके साथ भी कुछ उसके दोस्त हैं, तो रामकृष्ण परमहंस खुशी से झूम उठते हैं और झूमते हुए उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तू इतनी देर से क्यों आया? जिसको मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था, मेरी आंखें थक गई थी, तू कहाँ था? इतनी देर लगा के क्यों आया? और कई कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि तू सप्तऋषि है, उन सप्तऋषियों में से एक महर्षि है जिसको मैंने भगवान से निवेदन करके ज़मीन पर अवतार लगाया है। तू नर अवतार है, तूने दुनिया बदलनी है। नरेंद्र हैरान हो जाता है कि ये फकीर जो उनको आधा पागल लगता है, ये कैसी बातें कर रहा है। नरेंद्र उनसे पूछते हैं कि महाराज मेरा हाथ छोड़िए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, क्या है तुम्हारा प्रश्न? मेरा प्रश्न है, क्या भगवान का अस्तित्व है कि नहीं? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बिल्कुल है। मैं कैसे मान लूं? नरेंद्र कहते हैं, क्या आपने स्वयं देखा है? इसका क्या सबूत है? परमहंस कहते हैं, मैंने देखा ही नहीं, मैं तो हर वक्त देखता हूं, इस वक्त भी देख रहा हूं। मैं भगवान को इतनी स्पष्टता से देख रहा हूं जितनी स्पष्टता से मैं तुझे देख रहा हूं, बल्कि इससे भी ज़्यादा स्पष्टता से भगवान को देख रहा हूं। लेकिन नरेंद्र अभी भी संतुष्ट नहीं है। वो कहते हैं, मैं कैसे मान लूं? क्या मुझको दिखा सकते हो? तू देखना चाहता है, आ जा। तो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस उसको वो अपने मंदिर के कुटिया के पिछली तरफ ले गए। वहाँ एक और चारपाई थी, वहाँ पर बैठकर उन्होंने नरेंद्र को छुआ, उसके वक्षस्थल छाती को ऐसे चरणों से छुआ या हाथ से छुआ। नरेंद्र उस सीन का खुद बाद में अपनी किताब विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ में डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं, ज्यों ही उस फकीर ने, उस संत ने मेरे को छुआ तो एक किस्म का सारा ब्रह्मांड मुझको दिखाई दिया। सारा कुछ जो मेरे सामने था वो एक किस्म का पिघल गया और उसकी जगह सारा ब्रह्मांड एकदम, जैसे अर्जुन को वो विराट रूप कहते हैं, कृष्ण ने गीता में दिखाया, वो सारा ब्रह्मांड उनको दिखाई देने लगा। और इन आँखों से वो देख नहीं सकते। वो कहते मैं चीख मार के गिर गया, बेहोश हो गया। तो परमहंस ने उनको दोबारा होश में लाए और कहा कि अभी तूने पहला नज़ारा देखा है, अभी होश में आ जाओ। नरेंद्र जब वो वापस जा रहे हैं घर को, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हैं, बड़े एक किस्म के चकित हैं कि इस आधा पागल जैसा दिखने वाला फकीर, इसने मुझे किया क्या था? क्या मुझको हिप्नोटाइज कर दिया था? हिप्नोटाइज होने वाला तो मैं हूँ नहीं, कहते नरेंद्र। कहते मैं तो बड़ा दृढ़ निश्चयी हूँ, हिप्नोटाइज तो कमज़ोर हृदय के लोग होते हैं और मैं अलर्ट था। तो फिर ये क्या किया? क्या इसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बियॉन्ड मैटर हैं, जो पदार्थ से आगे हैं, यानी आत्मा या परमात्मा नाम की चीज़ें हैं जो इसने मुझको यहाँ पर
संकेत दिया, जो मुझे दिखाया। एक बार तो विवेकानंद के, नरेंद्र के सारे प्रश्नों को उन्होंने झकझोर दिया और एक बार उसको ऐसे प्रकाश दिखा दिया। लेकिन नरेंद्र भी नरेंद्र हैं, वो अभी तक उनका समर्पण नहीं हुआ, झटका लगा है। वो कहते हैं मैंने अभी इनसे और प्रश्न करने हैं। इस पहले अनुभव का असर ये हुआ कि नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास आने लगे बार बार, और वो अक्सर कहते थे कि आधा पागल दिखने वाला फकीर मुझको अजीब सा लगता है, लेकिन क्या करूं, जब मैं इससे दूर जाता हूं तो मुझसे रहा भी नहीं जाता, ये अपनी तरफ से मुझे खींचता है, मैं खींचा हुआ इसके पास आ जाता हूँ। इस तरह नरेंद्र और रामकृष्ण परमहंस का मिलन हुआ और एक किस्म का संबंध स्थापित होने का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अभी वो संबंध बहुत डेवलप होना है और बहुत कुछ उसमें नरेंद्र के प्रश्नों के उत्तर आएंगे और आपस में गुरु और शिष्य की डांट डपट होगी, झगड़ा होगा, बहस होगी और एक अनूठा संबंध डेवलप होगा। इस सारी चीज़ की चर्चा हम करेंगे अगले हिस्से में, अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद, अदाबर्स, सत श्री अकाल, जय हिंद।